मयूरेश, आप सुन रहे होंगे लक्ष्मण जी को, कोई व्यू आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर? क्या मार्केट को कुछ हद तक इस चीज का अंदेशा था, और अगर ऐसा होता है तो क्या डी रेटिंग होगी स्टॉक्स की ओर? एब्सोल्युटली, आई थिंक देयर वर मर्मर्स इन द मार्केट, अनुज जी। और कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, अगर बेयर करना पड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तो कुछ हद तक आई थिंक जो मार्जिन डिल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली प्ले आउट होगा। एक पॉजिटिव चीज जो रिफाइनर्स के फेवर में आ रही है इज सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन। वहां पे एक जबरदस्त सुधार देखने मिला है। तो रिफाइनिंग एंड पे इनके जो बिजनेस मॉडल में देयर शुड बी सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट दैट कैन बी सीन गोइंग फॉरवर्ड। बट ऑब्वियसली आई थिंक ये ऑफसेटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर मार्जिन डाइल्यूटिव होती है अदर बिजनेसेस पे तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंसोलिडेटेड नंबर्स पे डेफिनेटली प्रभाव आता है। जो अर्निंग्स आपने जैसे राइटफुली कहा जो पिछले तिमाही में थी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट रिपोर्टेड नंबर्स। आई थिंक जो एक आउटलैंडिश नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए थे ये शायद नियर फ्यूचर में ना दिखे, और थोड़ी आई थिंक एक कंसेंसस कॉल अर्निंग्स को लेके थोड़ी कम की जा सकती है इफ दिस प्रोबेबली कम्स थ्रू। अगेन सरकारी होता है तो आई थिंक अनुज जी ओएमसी ऑलवेज रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ गवर्नमेंट रेगुलेशंस वर्क, तो बिल्कुल अर्निंग्स डाउनग्रेड होने के चांसेस। ओके मयूरेश, आप सुन रहे होंगे गोकुलदास के मैनेजमेंट को, अभी हम इस सेक्टर पर बात कर रहे थे, कोई एडिशनल व्यू आपका? नहीं, दो चीजें जो ऐड करना चाहता हूँ। एक आई थिंक जो एक्विजिशन है इनके हेडक्वार्टर्स दुबई में है तो एक फेवरेबल टैक्स बेस बनता है इनको, एंड दैट इज वाई जो ईपीएस की ये बात कर रहे हैं डे वन से या ईयर वन से जो एक्रेडिटिव होगा इज बेस्ड ऑन दिस प्रीमाइस। दूसरा आई थिंक जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है, ऑब्वियसली आई थिंक वी साइन एफटीएस विद अ लॉट ऑफ इकोनॉमीज गोइंग फॉरवर्ड, बट जो एग्जिस्टिंग राउट्स रहते हैं यहाँ से जो आई थिंक एक बेनिफिट मिलता है लोअर कॉस्ट का, आई थिंक दैट इज व्हाट द अक्वायरर कंपनी, जिस ये कंपनी को जो टेक ओवर कर रहे हैं इनके पास क्लियर इनके बेनिफिट्स है जो क्लियरली बॉटम लाइन पे दिख रहे हैं। इनका क्लाइंट बेस काफी डिवर्सिफाइड है यूएस और यूयू में भी, जो एक अच्छा खासा बेस दे सकता है गोकुलदास को इन टर्म्स ऑफ एडिशनल क्लाइंटेल, और एक अच्छी खासी स्पेस मिलती है इन टर्म्स ऑफ पुशिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स एज वेल। मुझे लगता है वैल्यू एक्रेटिव डील है एंड दैट शुड स्टार्ट प्लेइंग आउट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इट्स। चलते हैं मयूरेश के पास और मिड कैप फंडा जान लेते हैं। मयूरेश बताइए। गोदरेज प्रॉपर्टीज हमें काफी अच्छा लग रहा है मार्केटस्मिथ में। दो तीन रीजंस। एक आई थिंक जो सेल्स हुई है 2.25 मिलियन स्क्वायर फीट की काफी ठीक ठाक हुई है। जो बुकिंग वैल्यू इन्होंने कलेक्ट की है 2250 करोड़, जो कस्टमर कलेक्शन हुए 1950 करोड़ आर वेरी वेरी रीजनेबल फॉर द मार्केट्स दैट दे आर सर्विंग इन। 4 नए प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए ऑफ ऑलमोस्ट 3.7 मिलियन स्क्वायर फीट। तो जितनी आई थिंक इनके पास एक एसेट लाइट मॉडल की कैपेसिटीज है और जैसे ही एक्सपैंड कर रहे हैं, जितनी डिलीवरीज की एक्सपेक्टेशंस है, जो इन्होंने गाइडेंस दिया है अनुज FY24 के लिए 12.50 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर करेंगे ये वर्ष के लिए, कंपेयर टू 10.50 मिलियन स्क्वायर फीट जो पिछले वर्ष के लिए किया था, यानी 2 मिलियन स्क्वायर फीट ज्यादा। इसका आई थिंक तो ट्रांसलेशन होता है, ये ऑब्वियसली बुकिंग वैल्यू में होती है। इनका गाइडेंस 14,000 करोड़ की बुकिंग वैल्यू का है कंपेयर टू 12,200 करोड़ था इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ। और जो कैश कलेक्शंस होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है अकाउंटिंग के लिए रियल एस्टेट कंपनीज की, ये 10,000 करोड़ की फिगर देख रहे हैं कंपेयर टू 9,000 करोड़ इन द ईयर गॉन बाय। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं। जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स दैट विल पिक अप स्टीम, एसेट लाइट मॉडल की वजह से डेट ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं बुक्स पे। और अगर ये टारगेट्स अचीव करते हैं तो मुझे लगता है जितनी करेक्शन इस स्टॉक में हुई है, जो साइडवेज फेस से गुजरा है, आई थिंक रिस्पाइट इन रियल एस्टेट इज बैक एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज बिकम्स वन ऑफ द की प्लेयर्स। 1900 का लक्ष्य देख रहे हैं हम ये स्टॉक के लिए विद अ पोजीशन एंड व्यू विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 1555। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है। मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल